हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स होने पर चाहिए। आप मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आप चाहे बीटेक की है, आपने चाहे डिप्लोमा किया है, चाहे आपने एमटेक किया है, कुछ स्किल्स होने चाहिए जिसके कारण आप इंटरव्यू देखिए भीड़ आती है, भीड़ में अलग खड़े होना मेन मकसद होता है। आप सबके पास मान लीजिए बीटेक है, सबके पास है, लेकिन एक रिज्यूमे में कुछ अलग है। वो क्या अलग होना चाहिए जिसके कारण आपकी सिलेक्शन जो है 100% कंफर्म हो। तो हम आगे चलते हैं, इसमें स्किल्स देखते हैं। तो स्किल्स को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो हमारे पास है एक टेक्निकल स्किल्स में हमारे पास जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह आएंगे, ओके। और दूसरा टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। ऐसे नहीं है कि हमने बीटेक कर रखी है और आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर पूछा जाए तो आप सर खुजाना शुरू कर दो कि सर आई तो वहीं फंस जाओ। तो ये भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा है सॉफ्ट स्किल्स आपको बोलना चलना आना चाहिए, इंग्लिश खास करके। देखिए आज अगर बिक रही है इंग्लिश तो हमें क्या करें। प्रॉब्लम ये है ना, जो चीज बिकती है वही हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप कहीं गांव में कहीं भी बेचना चाहते हैं वॉशिंग मशीन और वहां पे लाइट नहीं है तो फायदा नहीं है ना। जहां जो चीज बिक रही है भाई साहब वो हमारे पास होनी चाहिए तभी बिकेगी। ओके, तो यहां पे आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए टेक्निकल स्किल्स में हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे कि कैड, CAE CFD, उसके बाद मैटलैब, एक्सेल और पीपीटी, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ओके, देखिए हम कैड की बात करें सबसे पहले तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD, हमारे पास कैड जो है हम इसमें पढ़ते हैं, नॉर्मली हम ऑटो कैड ही बोलते होते हैं ना। तो कैड जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डिजाइनिंग करते हैं, हम ड्राइंग्स बनाते हैं, टेक्निकल ड्राइंग बनाते हैं। तो ये जो ड्राइंग्स है आप देखो, कैड अगर आपको आता है तो ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर में आएगा जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं डिजाइन इंजीनियर की जॉब मिलती है। इसके अंदर कैड के अंदर अगर हम देखेंगे तो 2D और 3D मॉडल बनते हैं। स्टार्टिंग में तो 2D मॉडल पे हम काम करते हैं, धीरे धीरे हम 3D मॉडल की ओर भी बढ़ते हैं, 3D मॉडलिंग हम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कैड सीखते हैं तो ऑटो कैड हो गया, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, NX, क्रायो और फ्यूजन 360, ये सब डिजाइन ड्राइंग्स के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है। अब आप कहोगे सर इसमें से कौन सा सीखें, इतने सारे हैं। तो बेटा आपको सिंपल सी बात बताऊं, आप ऑटोकैड सीखिए, कैटिया सीखिए, सॉलिडवर्क्स, NX, क्रायो, फ्यूजन 360 कोई भी सीख लीजिए। आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए ड्राइंग का। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास टाइम है कि सर मैं ज्यादा सीखना चाहता हूं, तो आप सॉलिडवर्क्स भी सीखिए, ओके, और NX भी सीखिए और कैटिया भी सीख लीजिए। देखिए अलग ये क्या होता क्या है, आप कहोगे सर इतने सारे सॉफ्टवेयर क्या दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि हर कंपनी अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर यूज कर रही है। अगर आपको कहे कि सॉलिडवर्क्स ये एक मीडियम बेस कंपनी जो होती है, ज्यादा बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं जिनका, वो भी सॉलिडवर्क्स यूज कर लेती है। ओके, कैटिया हो गया, NX हो गया, ये थोड़े से महंगे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। अब ये जो अलग कंपनी जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है वो इनको यूज करती है। तो आपको मेन क्या होता है कि बेसिक नॉलेज होनी तो चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट तो कीजिए, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। ओके, और एक और मेन बात है, हमारे देश में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है क्या, इन्वेस्टमेंट की। किसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, स्टडी के अंदर इन्वेस्टमेंट की। स्टडी के अंदर देखिए, एक घर जो पढ़ाई के ऊपर खर्चा नहीं कर सकता, वही घर एक शादी के लिए 5 लाख 7 लाख 10 लाख लगाने को तैयार हो जाता है। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। देखिए आप इन्वेस्टमेंट घर वालों को ये बोल दिया कि स्टडी पे इन्वेस्ट कर दो, शादी पे चाहे मत करना। ये प्रॉब्लम हम चाहते नहीं सर, हर चीज हमें फ्री में मिले, हर चीज हमें फ्री में, यूट्यूब पे फ्री में मिल जाए, ये फ्री में मिल जाए, वो फ्री में मिल जाए। मैं मानता हूं पैसा अभी नहीं होगा आपके पास, आपको लगता है कि सर मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैं आपको सीरियसली एक छोटी सी सजेशन देना चाहूंगा। आप चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोचिंग देना स्टार्ट करिए अपने से छोटे। अगर आप डिप्लोमा में है, 10th वाले बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट करो, पैसा इकट्ठा करो, लेकिन इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट कर दो। ये चीजें आपको कहीं और ही अलग लेवल पे ले जाएंगी। बात समझ रहे हैं। स्किल्स आपके अंदर है क्या, वो स्किल्स आपको देंगी ये सारी चीजें।
ये नहीं है कि सर हम क्या करें, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं। बस बोलना बंद कर दीजिए, कमाना स्टार्ट कीजिए, कमाना स्टार्ट कीजिए, ना कि बोलना। बोलते रहें कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए सीएई। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ये और ज्यादा हाई लेवल चला जाता है। कि मान लीजिए आपने कोई इस तरह का मॉडल बना लिया, आपने कैड के अंदर 2D 3D मॉडल बना लिया, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रेसेस कितनी होंगी, अगर आप इसके ऊपर लोड लगाओगे, क्या ये चलेगा या फेल हो जाएगा। कहां कहां पे रिजल्ट देखिए, स्ट्रेसेस कहां कहां पे होगी, कितनी होगी, और कहां से ये फेलियर होगा ताकि इसको बचाया जा सके या मटेरियल को बचाया जा सके। आपको देखिए, आप कहोगे सिर्फ मैं इसमें से, मान लीजिए आपने 1 mm क्यूब का मटेरियल बचा लिया, 1 mm क्यूब का, लेकिन यही मॉडल जो है, ये जो हमारे पास मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहा है, वो 1 लाख 2 लाख बन रहे हैं एक दिन के, तो आप देखिए कितना पैसा आप बचा रहे हैं। तो आपको इसके थ्रू पता लगता है कि हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, स्ट्रेसेस क्या होंगी, टूटेगा कहां से, कैसे बचाना उसको। बात समझ आई? आगे चलिए, देखिए हमारे पास इसके अंदर एनालिसिस जो होती है, स्टैटिक एनालिसिस होते हैं, थर्मल एनालिसिस होते हैं, डायनेमिक होते हैं, फैटीग होते हैं, क्रैश टेस्ट होते हैं। ये सारे अलग अलग एनालिसिस होते हैं। कहीं पे हम ये मतलब हर जगह पे हमें फोर्स भी लगाना है, उसका टेस्ट करना है। हम क्रैश टेस्ट की बात करें, गाड़ियों के क्रैश टेस्ट कराए जाते हैं। तो गाड़ी जब चलती है तो उसके अंदर अगर क्रैश होगा तो वो कैसे आगे, उसके ऊपर फोर्सेस कहां कहां कौन कौन से लगेंगी। डायनेमिक होता है, स्टैटिक होता है, खड़ी गाड़ी के अंदर कौन कौन से फोर्सेस पड़ रहे हैं, कहां कहां फोर्सेस पड़ रहे हैं, ये सारे एनालिसिस। थर्मल एनालिसिस की बात करें, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, गाड़ी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे हम एनालिसिस करते हैं। ओके, तो सीएई के लिए सॉफ्टवेयर जो है एनसिस है, ओके, हाइपरवर्क्स है, एबेकस है, एलएस है और कंसोल है। इसमें से आपको कहूं तो एनसिस जो है वो आप सीख सकते हैं। एनसिस जो सबसे ज्यादा यूज किया जाना, तो एनसिस आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। फिर अगेन पैसा वो लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, एक है मैटलैब बेटा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहे कि मैटलैब क्या है। मैटलैब आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है कोई, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप हाथों से नहीं कर सकते हैं, उसको मैटलैब के थ्रू करेंगे। अब आपको अगर बेसिक नॉलेज भी हो, आप कहते हो सर मैं खर्चा नहीं करना चाहता, यूट्यूब से कम पता तो कर लीजिए कि मैटलैब होता क्या है। अगर आप कहोगे कि आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ मैटलैब, तो भी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। एक तरफ तो जीरो नॉलेज, आपको क्या आता है, सर आई हैव डन माय बीटेक, दैट्स इट। बीटेक किया और क्या किया है, बीटेक तो सबने किया ना, आपने और क्या किया, सर मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम के, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना यार, इसकी तरफ ध्यान देना। ये बहुत ही जल्दी मार्केट के अंदर छा रहा है। इसकी नॉलेज आपको जॉब ज्यादा जल्दी दिला सकती है। आने वाले टाइम में एआई का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। फिर वही एआई की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज इधर उधर से इकट्ठे कीजिए, एआई के ऊपर जरूर फोकस करना। ओके, तो ये आप मैटलैब का एक बेसिक देख सकते हैं, इस तरह से इंटरफेस दिखता है। मैटलैब के भी नॉलेज लीजिए आप। इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज, अगर आप डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स, सोम, मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कई बार आप डिजाइन इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन आपको बताऊं बहुत ही कम डिजाइन इंजीनियर है जिनको नॉलेज है। नॉलेज ये बहुत मेन बात है। देखिए कि सॉफ्टवेयर को चलाना, जो बना पड़ा है उसी को दोबारा दोबारा करते रहना आसान है, लेकिन अपने माइंड को यूज करके नई चीज की ओर बढ़ना ये ज्यादा मुश्किल है। और ऐसे ऐसे हैं कि इंजीनियर बन चुके हैं, डिजाइन इंजीनियर में 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बेसिक नॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स के पास। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से कुछ करूं, तो इन सबको ध्यान दीजिए। ओके, तो इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, एक सबसे मेन, और आप कहोगे सर इतना कुछ करना है या क्या करना, बट इवन कंपनी के अंदर जाओगे तो पता लगेगा, ये सबसे मेन एक्सेल। जिसको एक्सेल, आप कहो सर एक्सेल का क्या, मुझे आता है, इसमें टाइप ही करना होता है।
एक्सेल बहुत बड़ा भंडार है नॉलेज का। आज अगर यूट्यूब पे देखोगे, एक बार लिखोगे एक्सेल कैसे सीखें, फ्री में बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। 200-300 रुपए के कोर्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, 200-300 रुपए के कोर्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, वो कर लीजिए। मतलब अपने टाइम का प्रॉपर यूज कीजिए। वो 200-300 रुपए में जो आपको सिखा देगा ना, वो आपको सारी जिंदगी काम आएगा। एक्सेल जिसको चलाना आता है ना, उसकी ऐश होती है कंपनी में उसको पता है भाई जो भी रिपोर्ट, जो भी कुछ तैयार करना मुझे इसमें तैयार करना है। और एक आता है एक्सेल के बाद हमारे पास ये पीपीटी, प्रेजेंटेशन देनी, पीपीटी बनाना, ये बहुत मेन है। देखिए आपका ये काम करे ना करे, ठीक है, अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी देना जानते हैं, बोलना अच्छा जानते हैं, तो कंपनी में हायर लेवल पर जाना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको लगता है कि आप सर मैं वेल्डिंग सीख लूं क्या, मुझे वेल्डिंग, देखिए अगर आप तो आईटीआई होल्डर हैं तब तो आप अपनी फोकस कीजिए कि आपको हाथों की स्किल्स आनी चाहिए। लेकिन अगर आप डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपको फोकस करना है इन चीजों के ऊपर। पीपीटी बनाना आना चाहिए, पीपीटी बनाना, उसके बाद डिलीवर करना भी जरूरी है। तो अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास है स्किल, कौन सी, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन सीधी बात भाई साहब, बात करनी, किसी से बात करनी आनी चाहिए। अगर आप चाहे आपका सीनियर है चाहे जूनियर है, किस तरह से बात करनी है। जूनियर से बात करनी है उसका भी एक स्टाइल अलग है, सीनियर से बात करने का स्टाइल अलग है। ये नहीं है सीनियर है तो आप सिर्फ दब जाएंगे कि सिर्फ मुंह नीचे, सिर्फ मुंह नीचे, ठीक है। आपने जूनियर, ऐसा नहीं है कि जूनियर के साथ बैठना स्टार्ट कर देना, इतना ज्यादा उसके साथ घुल मिल जाना है कि वो कल को आपको कुछ समझे ही ना। वो सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप, किसी चीज को लीड करना। अब आप कैसे दिखाओगे सर मेरे में लीडरशिप स्किल है? आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, कॉलेज के अंदर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, उसके बारे में अपना बताइए कि मैंने ये फंक्शन सारा ऑर्गेनाइज करवाया था सर, इसके अंदर हमारे पास इतने फंड आए थे, हमने इस तरह से मैनेज किया था, इस तरह से मैंने लीडर बन के इस पूरे कॉलेज के फंक्शन को संभाला था। अब आपने किया था या नहीं किया, ये आपको पता होगा। नहीं भी किया, कहानी जोड़ दीजिए, अच्छी सी फाइलें बना लीजिए कि सर इतना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था, हमने ये स्टेज पे लगाया था, जैसे किया था। कहानी बनाइए। अब आप में से कहोगे सर नकली कहानी, अब आपकी मतलब मर्जी है क्या आप समझते हैं इससे। आपको लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, क्या टीम वर्क, एक साथ काम करना। वही आ गया ना कि हम सर कॉलेज के अंदर फंक्शन होते थे, हम 10 बंदों की टीम थी हमारे पास, ये फाइनेंस देखता था, ये स्टेज देखता था, ये देखता था, हम सारी एक टीम में काम करते थे। ये सबसे मेन होता है टाइम मैनेजमेंट, ये हमने टाइम के अंदर रहते हुए सब कुछ किया था। ये आप देखो, आप फ्यूचर नहीं दिखा सकते ना, आप कभी फ्यूचर नहीं दिखा। आप एज ए स्टूडेंट, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी में भी है, आप किसी ना किसी फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, आप उसको लीड कीजिए, कुछ ना कुछ आप कर लीजिए। अगर आप प्रेजेंट में हैं, अगर आप हो चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, तो आप अपनी कहानी बनाइए कि हमने ये किया। और देखो फ्यूचर आप कैसे दिखाएंगे कि सर मैं करूंगा, नहीं किया क्या या कर क्या रहे हो, और टाइम मैनेजमेंट कैसे संभालते हो, ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। ये सब बातें होनी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप स्किल, बातें बहुत मेन है। और आप मानोगे, बातें करते करते कई लोग कहीं किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक इस जबान के मुताबिक, जुबान के अकॉर्डिंग। अगर आपकी जबान में पावर है, हम देखो, अगर आप कहो कि सर जुबान की पावर कैसे आएगी, वो आएगी नॉलेज से। जब तक इसके अंदर कुछ नहीं है ना, जबान भी कुछ किसी काम की नहीं है। जबान हर किसी के पास है, लेकिन हर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या यूट्यूबर या कुछ भी नहीं बन पाता। इसको भरते रहो स्किल्स के ना। डेली आपने देखना है कि मैंने कौन सी स्किल सोचना है इसके बारे में, स्किल क्या लाऊं, कौन सी स्किल नहीं लाऊं, क्या ऐसा सीखूं कि मैं दुनिया से अलग दिखूं, भीड़ में से अलग दिखूं, कि दिस इज द मैन जिसको मैंने सिलेक्ट करना है। बात समझ रहे हो? अपने आप को अलग बनाओ, दुनिया से अलग बनोगे तभी दुनिया से अलग खड़े होगे। नहीं तो वही भीड़ है, वही धक्के हैं, वही ट्रेन है, वही भीड़ है, सब कुछ वही है, वहीं रह जाना है, वहीं मर जाना है। या अपने आप को अलग कर दो। अलग करोगे या नहीं अपने आप को? मेरे साथ वादा करो आज
कि स्किल सीखोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे डेली बाय डेली। ऐसे नहीं है कि सर मैं कल से करूंगा, आज से, अभी से स्किल इंप्रूव करो, अपनी स्किल इंप्रूव करो। ये नहीं कि सर मैं क्या करूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो कुछ नहीं। आज के टाइम में ऐसी कोई बात नहीं। जिसने जो करना है उसने करके दिखाना है। जो बनना चाहता है ना बेटा, कुछ करना चाहता है, वो कर लेता है। उसको बहाने नहीं चाहिए होते हैं। वो चाहे गांव में बैठा है, चाहे शहर में बैठा है, चाहे गर्मी में बैठा है, चाहे एसी में बैठा है, जिसने जो करना है वो करके रहेगा, और जिसने नहीं करना वो बहाने करेगा। मेरे घर में तो ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया, इसलिए हमने ये नहीं किया, मैं अगर ऐसा होता तो वो कर लेता। भाई भाड़ में गया सब कुछ। जो है वो है, उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा। जो मर्जी करो। और सबसे मेन बात, आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दो अभी से, बहुत फायदा मिलेगा। ये मेरी बात जो है पल्ले से बांध लो, अपने साथ बांध लो, कमाना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे काम आपको दिखेंगे। एक बार लिखो तो सही, हाउ टू स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन, बहुत चीजें मिलेंगी। आप सर्च क्या कर रहे हो वो आपको बताए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर मेरी बातें कड़वी लगी हूं तो गुस्सा मत करना, लेकिन ये सच है। जो सच है वो सच रहेगा। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और लाइक का बटन जरूर दबा देना एक बार, ताकि मुझे भी पता लगे मेरी बातें जो है आपको पसंद भी आई है कि ऊपर से निकल रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।